वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी की अपडेट है आप सभी लोगों के लिए सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, सेल बोकारो की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर सेल बोकारो में अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई है बी.टेक कैंडिडेट्स के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसके अलावा डिप्लोमा वालों कैंडिडेट्स के लिए OCTT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है, AITT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसी ITI वालों के लिए आई हुई है। बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले, डिटेल में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट फीस क्या है, डेट्स क्या है, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहले मैं कंसल्टेंट की है ग्रेड E3 की जो एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है, और इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की वैकेंसी है। देखिए जो बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसे हम डिस्कस कर लें। अगर देखिए यहाँ पर एक बता दो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो चीज़ ये है कि ये जो वैकेंसी है वो झारखंड स्टेट में जो सेल बोकारो के अलग अलग जो प्लांट हैं, वो किरबिरू, मेघा, गोवा, मनोहरपुर, ये सब सेल की एक रिफैक्ट्री यूनिट है, तो उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई। देखिए यूनिट की अगर हम बात करें तो BSL में मैकेनिकल की 15 वैकेंसी है टोटल, जिसमें UR की 6, SC की 1, ST की 4, OBC की 2, EWS की 2, और JGOM इसमें मैकेनिकल की 16 वैकेंसी, इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। CD में मैकेनिकल की 3 है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। मेटलर्जी वालों के लिए वैकेंसी है, केमिकल इलेक्ट्रिकल वालों की दोस्तों ये इतनी सारी यूनिट्स में वैकेंसी है। BSL, GJOM, CD, SRU इसमें इलेक्ट्रिकल की एक में 15 वैकेंसी, एक में 16 है, एक में 1 है, एक में 2 है। सिविल वालों के लिए 4 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 3 वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मेंशन की गई है, जो OCTT इलेक्ट्रिकल झारखंड ग्रुप में रहेंगे उनको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए, ये अभी नहीं चाहिए, तुरंत नहीं चाहिए, फॉर्म भरने के लिए वक्त नहीं चाहिए। प्रमोशन जब आपका होगा S4 ग्रेड में तब उस वक्त चाहिएगा, तो आप तब तक उस टाइम कर लीजिएगा। माइनिंग फोरमैन की वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी, माइनिंग मेट की वैकेंसी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ITI वालों के लिए अगर बात कर लें तो यहाँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसी देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन S1 ग्रेड के लिए, SRU यूनिट के लिए 4 है, CD के लिए 4 वैकेंसी है। चलिए अब बात कर लें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का रिलेशन है, SC/ST को 5 साल का रिलेशन है। देखिए कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, ये सब आप देख लीजिएगा अलग अलग से। जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की वैकेंसी है, यहाँ पर अगर आपने BTech करके रखा हुआ है सेफ्टी से तो आप एलिजिबल है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 2 साल का चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इन्वायरमेंटल वालों के लिए अगर आप BTech करके रखा हुआ है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से या इन्वायरमेंटल साइंस से तो आप एलिजिबल है। मैक्सिमम 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी। मैक्सिमम 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का रिलेशन, SC/ST को 5 साल का रिलेशन, और यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। जिस भी रिलेवेंट ब्रांच में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आप मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल से अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिलेवेंट ब्रांचेस में आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। माइनिंग फोरमैन की वैकेंसी है। माइनिंग फोरमैन के लिए दोस्तों अगर आप माइनिंग से डिप्लोमा करके रखे हुए हैं, आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सर्वेयर के लिए दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हो माइनिंग एंड माइंस में या सर्वेयर में तो आप एलिजिबल है। यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HVM में अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन है विद हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ITI वालों के लिए जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, वहाँ पर 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और आपको ITI ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की, तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, 45 kg वेट है, और चेस्ट और का मेजरमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट दिया हुआ। और एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया, 155 सेंटीमीटर इंजीनियरिंग वालों के लिए, 150 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियरिंग के लिए, वेट 55 kg, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें विजुअल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर ले तो ये एक विजुअल स्टैंडर्ड्स है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का। आपका जो नियर विजन है और डिस्टेंस विजन है उसमें चश्मा अलाउड है, लेकिन क्या क्या लिमिट है ये आप पूछ लीजिए। जैसे नियर विजन के लिए ±2.5D आपके पास, ये इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है ITI वाले डिप्लोमा वालों के लिए, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, उसके लिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा। 2 साल की ट्रेनिंग में आपको पहले साल 16,000 आपको करीब स्टाइपेंड मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आपको 18,000 स्टाइपेंड मिलेगा, और इसके बाद आप 26,600 बेसिक पे आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,600 रुपये आपके यहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है।
डिप्लोमा वालों को पहले साल 16,100 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल 18,300। ITI वालों को पहले साल 12,900 मिलेंगे और दूसरे साल 15,000 मिलेंगे। फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो फॉर्म फीस है डिप्लोमा वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए और ITI वालों के लिए, वो फॉर्म फीस दोस्तों है जनरल EWS और OBC के लिए 300 रुपये फीस, SC ST और PWD कैटेगरी और डिपार्टमेंट कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई। सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी 3 ग्रेड की वैकेंसी है उसमें 90 टोटल वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो डिप्लोमा वालों के लिए फॉर्म फीस है दोस्तों वो S3 ग्रेड का है, तो 500 रुपये इस डिप्लोमा वालों के लिए फीस और ITI वालों के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ये मुझसे मिस्टेक हो गया, मैंने ग्रेड नहीं चेक किया था। यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें टोटल 90 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें आपके यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, डोमेन से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन रहेंगे। और जो एग्जैक्ट होगा दोस्तों वो आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे हैंग आउट पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी प्रोवाइडेड, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टू बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन हैंग आउट अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड। यहाँ पर देखिए इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसी तरह ITI वालों के लिए सेम चीज़ें पूछी। इसके बाद आपको अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो इंग्लिश और हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फाइनल सिलेक्शन आपका दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन की बेसिस पे होगा, हालांकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। यहाँ पर नॉन टेक्निकल सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 25 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 15 अप्रैल तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो मई जून 2023 के आसपास, मई और जून में आपका जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल्ड हो सकता है। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप सभी लोगों से डिस्कशन कर दी है। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।